नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाता है। उसी क्रम में आज हम सितंबर माह 2025 की एसएमसी बैठक पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जिसमें हम बैठक एजेंडा एवं कार्यव्रत पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। साथियों, विद्यालय प्रबंध समिति बैठक रजिस्टर में सबसे ऊपर आप लिखेंगे विद्यालय प्रबंध समिति बैठक माह सितंबर 2025। इसके बाद विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जनपद, बैठक विषय यहाँ पर हो जाएगा एसएमसी बैठक। साथ ही साथ यहाँ पे दिनांक हो जाएगा और यहाँ पर दिवस हो जाएगा। तो आइए अब हम बैठक एजेंडा को देखते हैं। प्रस्ताव या कार्य योजना। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण। आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 3/9/2025 दिन बुधवार को समय 12:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया जाएगा। अतः आप सभी महानुभाव लोगों की इस बैठक में उपस्थिति प्रार्थनीय है। बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब इसके बाद सूचना का जो माध्यम होगा, मोबाइल के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं, बच्चों द्वारा, रसोइयों द्वारा, स्वयं के संपर्क द्वारा हो सकता है। अब जो एसएमसी बैठक है उसका जो बैठक एजेंडा है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है, विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार पर चर्चा होगी। दूसरा बिंदु है सत्र परीक्षा के परिणाम पर चर्चा होगी। तीसरा बिंदु है असाक्षर परीक्षा पर चर्चा होगी। चौथा बिंदु है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आवेदन पर चर्चा होगी। पांचवा बिंदु है इंस्पायर मानक योजना में आवेदन की स्थिति। छठा बिंदु है शारदा ऐप आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति पर चर्चा। सातवां है डीबीटी योजनाओं, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्थिति पर चर्चा। आठवां है कंपोजिट ग्रांट 2025-26 की व्यय की समीक्षा। और नवा बिंदु है खेल उपकरण खरीदने हेतु समिति की समीक्षा पर चर्चा। 10वां बिंदु है स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुविधाओं की व्यवस्था। 11वां बिंदु है सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना। 12वां बिंदु है विविध विषय पर चर्चा। इस प्रकार से हमारा बैठक एजेंडा हमने देखा। आइए अब इसकी हम कार्यवृत्ति को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे बैठक कार्यवृत्ति। महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ के आदेश के क्रम में आज दिनांक 3/9/2025 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती, यहाँ पे अध्यक्ष का नाम हो जाएगा, की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव द्वारा पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं सभी सदस्यों ने आज की बैठक एजेंडा को बिना किसी संशोधन के कार्यवाही को सर्वसम्मत से अनुमोदित किया। विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो आइए हम इसके एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा देखते हैं। पहला बिंदु है विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन पाठ योजनाओं के अनुसार कक्षाओं का संचालन करें और टीएलएम का प्रयोग करें। साथ ही कमजोर छात्रों के लिए पुनरावृत्ति कक्षाएं, रेमेडियल क्लास आयोजित करें। निपुण लक्ष्य ऐप से आकलन कर विद्यार्थियों की प्रगति को मापा जाएगा। तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है सत्र परीक्षा के परिणाम पर चर्चा। प्रधानाध्यापक द्वारा बैठक में कक्षावार एवं विषयवार परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किए। सत्र परीक्षा में औसत अंक, उत्तीर्णता प्रतिशत, उच्चतम एवं न्यूनतम अंक का तुलनात्मक विवरण भी रखा गया, जिसमें देखा गया कि गणित विषय में अपेक्षाकृत कुछ विद्यार्थियों को कठिनाई हुई है। विज्ञान एवं हिंदी विषयों में अधिकांश विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा की गई। उन्हें विद्यालय स्तरीय पुरस्कार देने आदि पर चर्चा हुई। तीसरा बिंदु है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम असाक्षर परीक्षा पर चर्चा। प्रधानाध्यापक द्वारा 27 सितंबर को आयोजित होने वाली नव भारत परीक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा की गई। इस परीक्षा का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर व्यक्तियों के साक्षरता स्तर का आकलन करना है, जिसमें प्रतिभागियों के पढ़ने, लिखने और गणना करने मूलभूत क्षमताओं का आकलन करना है। प्रतिभागियों का पंजीकरण उल्लास ऐप के माध्यम से किया गया था। अगला बिंदु है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आवेदन SHVR 2025 पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में स्वच्छ हरित विद्यालय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन पर चर्चा की गई। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी उपाय अच्छी तरह लागू हैं। चर्चा में निर्णय लिया गया कि सभी कक्षाओं की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण संकलित किए जाएं और समय पर SHVR 2025 पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाए। समिति ने इसे विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने और पर्यावरण साक्षरता बढ़ाने
के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है। पांचवा बिंदु देखते हैं, इंस्पायर मानक योजना में आवेदन की स्थिति। यह केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालयों में लागू होगा। इंस्पायर मानक योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ाना है। चयनित विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाता है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। छठा बिंदु है, शारदा ऐप पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति पर चर्चा। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा शारदा ऐप के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति पर चर्चा की गई। ऐप ने बच्चों की नियमित उपस्थिति, गतिविधियों में भागीदारी और अनुपस्थिति की जानकारी त्वरित रूप से उपलब्ध हो गई। जिन बच्चों की उपस्थिति कम है, उनके लिए विशेष काउंसलिंग, प्रेरणादायक गतिविधियां और सामुदायिक सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस पहल में बच्चों की शिक्षा में निरंतरता, भागीदारी और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आप इस पर चर्चा ऐसे करेंगे, इसको अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। सातवां बिंदु है, डीबीटी योजनाओं, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्थिति पर चर्चा। बैठक में डीबीटी योजनाओं, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। प्रधानाध्यापक ने बताया कि अधिकांश विद्यार्थियों और परिवार का डेटा अपडेट और सत्यापित है। डीबीटी योजनाओं के तहत अभिभावक के सीडेड बैंक खातों में 1200 रुपए भेजे गए हैं। कुछ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ मामलों में जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन और जारी करने का निर्देश तहसील द्वारा दे दिया गया है। आप सभी अभिभावकों को प्रेरित करें कि जल्द से जल्द सभी बच्चों का आधार कार्ड बनवाएं, ताकि डीबीटी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। आठवां बिंदु, कंपोजिट ग्रांट 2025-26 के व्यय की समीक्षा। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा कंपोजिट ग्रांट 2025-26 में पूर्व में एसएमसी द्वारा पारित प्रस्ताव पर व्यय की समीक्षा की गई। राशि का उपयोग शैक्षिक सामग्री, शिक्षण संसाधन, बुनियादी संरचना, स्वच्छता और निर्धारित मदों एवं कार्यों में किया जा रहा है। सभी व्यय चालानों और रसीदों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। समिति ने निर्णय लिया है कि व्यय पर प्रभावी निगरानी, मासिक रिपोर्टिंग और समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि समस्त कार्य समय से पूरे हो सके। अब नौवां बिंदु देखते हैं, खेल उपकरण खरीदने हेतु समिति की समीक्षा पर चर्चा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में खेल सामग्री क्रय हेतु विद्यालय स्तर से समिति का गठन पूर्व में किया जा चुका है। बजट की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता वाले उपकरण पहले खरीदे जाएंगे। विद्यार्थियों की खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने हेतु नियमित निगरानी रखी जाएगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की खेल गतिविधियों का बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें शारीरिक विकास तथा टीम वर्क के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको बैठक में लिखेंगे। साथ ही साथ स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुविधाओं की व्यवस्था। बैठक में स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं की स्थिति पर व्यापक चर्चा की गई। समिति ने पाया विद्यालय में सफाई, पेयजल, शौचालय, खेल और डिजिटल शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता पर्याप्त है। बालक बालिकाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा समस्त शिक्षकों को समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। 11वां बिंदु पर हम देखते हैं, सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना। बैठक में आगामी सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना पर चर्चा की गई। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यार्थियों के रचनात्मक, आत्मविश्वास और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसमें नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, विज्ञान मेला, गणित प्रतियोगिताएं शामिल हैं। 12वां बिंदु है, विविध विषय पर चर्चा। बैठक में निपुण लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा ऐप एवं यूडाइस आदि एवं विभाग दिशा निर्देशों के बारे में चर्चा की गई। वर्तमान समय की कार्य स्थिति से भी अवगत कराया गया। इस प्रकार से आप इन एजेंडा बिंदुओं के कार्यवृत्त को आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं बैठक समापन। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का समापन अध्यक्ष प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया। बैठक में सत्र परीक्षा परिणाम, साक्षरता परीक्षा, स्वच्छ हरित विद्यालय पुरस्कार, इंस्पायर मानक योजना आदि आदि सभी एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा उपरांत अध्यक्ष ने सदस्यों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। समिति ने बच्चों को सर्वांगीण विकास और विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सहयोग जारी रखने का संकल्प लिया। उक्त पश्चात सूक्ष्म जलपान के साथ बैठक समापन की घोषणा की गई। साथियों, इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में एसएमसी बैठक का आयोजन कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं। इसमें यदि आपको आवश्यक हो तो और भी पॉइंट आप अपने विद्यालय के अनुसार ऐड कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा साझा की गई विद्यालय प्रबंध समिति बैठक की कार्यवाही आपको अपने विद्यालय में एसएमसी बैठक आयोजित कराने में हेल्प करेगी। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।